कृपया कथा में मन को लगाएं, सब बैठ जाएं शांति से। माखन चोरी लीला भागवत में आरंभ होती है। सुखदेव जी कहते हैं, श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोदल दोसरतांगा सिद्धांत। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपियों ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? बोले मैंने वेदांत प्रतिपाद जो ब्रह्म है, आज मैंने उसको गाय की धूली से दूसरत अंग वाला देखा। एक गोपी ने जब ये सुनाया सपना, तो दूसरी गोपी के दिल पर मारो करंट सा लगा। कब हमें कृष्ण का दर्शन हो? क्योंकि सास तो घर से बाहर जाने नहीं देती। वो ब्रज की जितनी नई नई बहुएं हैं ना, ये घर में ही सोचती रहती कि कैसे जाएं बाहर। क्योंकि घर में जब नई नई बहू आती है ना, तो 1-2 साल तक उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता। ये नियम होता है। तो वो बहुएं सोच रहे हम घर से कैसे बाहर जाएं, सास तो जाने ही नहीं देती। क्योंकि सास का मतलब जानते हैं आप? किसे कहते हैं सास? सास, सास का अर्थ जानते हैं आप? बताएं। सास का मतलब होता है जिसका नाम सुनते ही सांस रुक जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। सास किसे कहते हैं? जिसका नाम सुनते ही सांस। अच्छा, कई सासें तो बड़ी खतरनाक होती हैं, तो बहू धर धर कबे। कई सासें इतनी अच्छी होती हैं तो बहू को बेटी भी मानती हैं। एक सास में मिली, बोली महाराज मैं तो इतना लाड़ करूंगी, लेकिन सास को तो नाम ही खराब है। कितना भी चाहूंगा, लेकिन पर ही कहे कि सास तो खराब है। बहुओं ने एक स्कीम बनाई, बोले घर से बाहर जाने का एक ही तरीका। बोले क्या? अपने अपने घर की माखन की मथानी फोड़ दो। सास गई थी नहाने, बहू ने मटकी फोड़ दी। सास ने आकर के देखा, बहू जब मटकी कौन ने फोड़ी? सो बहू बोली नंद के चोर आए थे, सो वो मटकी फोड़ गई। सास बोली मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और नंदरानी से शिकायत करके आओ कि तुम्हारे बेटा ने हमारे माखन की मटकी फोड़ी। अरे बहुएं तो चाहती ही थी इस बहाने घर से बाहर तो निकले। झुंड का झुंड बना करके सभी ब्रजांगनाएं नंदरानी के घर पहुंची। नंदरानी मंदिर से बाहर पूजा के लिए जा रही थी, जो देखा कि ब्रज गोपियां आई। ओह बहन क्यों आई? बोलो। टेढ़ा मुंह करके बोले वो सब ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ है? मैया बोली वो तो अंदर पलना में सुरो दिखे। आवाज लगाई, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। अब पलने में सुट करके आए, सो मैया आंखों में काजल लगा देती थी, उसको ऐसे कर लेते। सो आंखों का काजल गालों तक फैल जाता था। सो कैसी आंख बन जाती? डबल आंख बन जाती, जगन्नाथ भगवान जैसी चक्रधार। जगन्नाथ भगवान की आंखें देखी तुमने? कितनी बड़ी बड़ी, पूरे चेहरे पे आंखें ही तो रहती हैं। सभी देखती रह गई गोपियां और बोले चलो बहाना शुरू करो, जितना लंबा बहाना उतना लंबा दर्शन, क्योंकि तो इस बहाने केवल देखने आई है। सुखदेव जी के शब्दों में देखी कितनी सुंदर उल्हाना देती है ये सखी। श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुर दोसरतांगः नृत्यन्ति वेदांत सिद्धान्तः वत्सान मुंचन क्वचिद असमय क्रोश संजाते आसा स्तेयं साधवत्त दिल दिपया कल्पतस्ते योगै मरकान भोक्षं विभजति सचेनात भाण्डं विनत्ति द्रव्या सदा विग्रह कुब्तो यात विक्रोशतो का। सुनिए ध्यान से। सखी कहती है तुम्हारे बेटा हमारे घर में जाएं और बछड़े की रस्सी खोल के आए। मैया बोली बछड़े की रस्सी खोलना कोई घर को काम ही तो है, नहीं है काम? बोले नहीं। बोले जब गैया 2 बजे को टाइम आवे सुबह के 1 घंटा पहले खोल लें, बछड़ा जाके पूरा दूध पी जाए, हमें तो एक ही बूंद ना मिल सके महारानी जी। अच्छा बोले हाँ। तब तक एक गोपी बोली हमारे घर में भी इन्होंने माखन की चोरी की। हमने इनसे कही कि तुम्हें खाना हो करे तो तुम मांग लो करे, पर चोरी नहीं की हो करो।
सो क्रोध में भर के कहते हैं कि नंद के छोरा को तो चोरी को माखन अच्छो लगे, राजी को अच्छो लगे ही नहीं। और नंद को छोरा मूंछों पे ताव दे के जा रहा है, काऊ में हिम्मत हो इसे रोक लो। सुन लो कथा, 3.5 साल का बच्चा मूंछों पे ताव दे रहा है, क्योंकि इनकी मंडली का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपालों की चोरी मंडली। जब इसके अध्यक्ष जी 3.5 साल के हैं तो सदस्य कितने साल के होंगे? 2.5, 3 साल के छोटे छोटे बच्चे। मैया बोली तुम एक काम करो, करे क्या? मटकी को छींके पे टांग दो। करे छींको जानो कैसे पे? छींको नहीं जानो कि सीखो? अच्छा, ब्रजभाषा में छींको बोलो, बुंदेली में सीखो बोलो। ब्रजो बुंदेली में ज्यादा अंतर नहीं है, बहने बहने हैं, क्योंकि यहाँ से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, केवल 250-300 किलोमीटर तो है। तो हम भी ब्रजवासी ही हैं, दूर नहीं है ब्रज से हम लोग। मैया बोली मटकी को छींके पे टांग दो। करे वहां पर हमारे लाला के हाथ नहीं पहुंचेंगे। गोपी बोली एक दिन हमने यही किया, हमने छींके पे टांगी, तुम्हारे लाला कहीं से ओखल ले आए, एक ओखल पे 1 सका 2 सका 3 सका 4 सका, तो सबसे ऊपर श्रीमान जी पूरा दही पी गए। अरे मैया बोली तुम्हारे छींको नीचे होगा, ऊंचा लटकाओ। करे गोपी बोली एक दिन तो हमें गुस्सा आ गई, तो माखन की मटकी गांव के बाहर पीपल के पेड़ पे टांगी। अब करो कैसे कर रहे चोरी? हाँ, तो न जाने कहां से 25 हाथ का बांस का डंडा ले आए कृष्ण। वो मटकिया में जैसे ही मारो तो छेद है गया, सो पत्थरों दही गिरवे लगो, सब कोक लगा के पी गए। एक ही बूंद नहीं गिरना दियो नीचे। मैया बोली तो तुम एक काम करो। करे क्या? बोले माखन की मटकी को तुम अंधेरी कोठरिया में धर दो। और अंधेरे में कन्हैया को बड़ी जोर को डर लगे। बोले क्या बात? तो बोले हवा। जब कृष्णोधम करते तो मैया यही कह दी थी बेटा हवा। गोपी बात पर बात बढ़ाती चली जा रही, क्योंकि इस बहाने केवल कृष्ण का दर्शन करना है। बोले हम ये भी कर चुकी हैं। श्रृणु सखी कौतुक वेकम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोदुल दूसर तांगः नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांतः। तुमने लाला के हाथ में जो मणियों के कड़ूले पहना रखे हैं, उन प्रकाश ने और कुछ दी के चरण दी के, लेकिन वह मटक यहाँ तो जरूर ही दी गई, तो चोरी कर ली। इतनी बातें कहने के बाद 50 वर्ष की वृद्धा गोपी खड़ी थी। उससे मैया ने पूछा तुम्हारे घर में काऊ दम क्यों? अजी मेरे घर में तो ऐसा दम क्यों कि बतावे मैं भी लाज आ गई। बोले काऊ दम क्यों? बोले का बताऊँ महारानी जी, परसों मेरे पति देव को 91 जन्मदिन मना। क्या जन्मदिन मनो? 91। मेरे पति देव के जन्मदिन की खुशी में बढ़िया बढ़िया पकौड़े बना। दिन के 12 बजे तुम्हारे लाला आए। बोले भाभी राम राम। अरे मैंने कही राम राम। ओहो भाभी, आज तो बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बन रही है, क्या खुशी में बन रही है भाभी? नहीं? बोले आज हमारे पति को जन्मदिन है, श्री प्रवेश रावत ग्राम जौनहार, प्रवेश रावत जी ग्राम जौनहार भागवत जी माल्यार्पण करना है। आप लोग ताली बजाइए और इनको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत मंगल शुभकामना। भागवत भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैंने इनसे मना करी कि जब तक जन्मदिन नहीं मिलेगा तब तक भोग नहीं मिलेगा, भगवान को भोग के बाद ही मिलेगा। सो क्रोध में भर के बोले हम ही भगवान है, हम ही को खिला दो, सो लग जाएगा भोग। हमने कहा ऐसे कैसे लग जाएगा भोग? सो गुस्सा में भर के आ गए। बोले भाभी आता ना सच्चे भगवान को अपमान किया है, होगी सुझे देखी जाएगी, तो ही को देखना। अरे मैंने कहा बच्चे कहते रहते, मैंने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। महारानी जी मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे पति जन्मदिन की खुशी में बहुत प्रसन्न थे। मेरे पति ने खूब भोग खाए, मैंने भी खाए, और मैं और मेरे पति सो गए। और रात के 12 बजे न जाने कौन सी खिड़की से आ गए कृष्ण, और मेरी चोटी और पति की दाढ़ी जोर से कस दी। मुझे कहा पता, रात के 2 बजे मेरे पति को प्यास लगी, मेरे पति ने पानी पीने के लिए उठे, तो मेरी चोटी और पति की दाढ़ी खींचे। मेरी आंखों ने पति बोला
मैं कैसे बताऊं महारानी जी। और जैसे मैंने प्रकाश करके देखो तो मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। बोलो जैसे ऐसा उधम करने मैया बोली अच्छा, बोले हाँ। बोले एक दिन मेरी घर में क्यों सत्यनारायण की कथा हो रही थी, सो बोले कहाँ बैठे सत्यनारायण भगवान। मैंने कहा घर में ही बैठे, दूर से दर्शन करियो। न जाने कहाँ से कुत्ता के दो पिल्ला ले आए कृष्ण, एक सत्यनारायण भगवान किस तरफ बैठा दिया, एक किस तरफ बैठा दिया। बोले भाभी आज तो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। काम धाम छोड़ करके देखी तो क्या देखा कि कुत्ता के दो पिल्ला बैठे। मैंने सत्यनारायण जी को नहलाया धलाया, गोबर का चौका लगाया, ऐसा ऊधम करे। मैया ने कान पकड़ लिया, थर थर कांप रहे। कृष्ण क्यों लाला तेने उस ऊधम क्यों? बोले मैया मैं तो ये भी ना जाने गोपियों को घर कौन सी गली में है, ये सब झूठ बोले। देखे बिन काना जब मैंने नहीं माना, नारायण पाल जोनहार, एक बोरी गेहूं का दान इन्होंने यहाँ पर किया है। बहुत बहुत उनके लिए शुभकामना। नारायण पाल जोनहार, एक बोरी दान ये यहाँ पर करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभाशय। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। ये गोपियों का ताना उलाना तो केवल बहाना है, गोपियों के भाव को कोई समझ नहीं सकता है। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा दही बिलो रही थी। कृपया माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि जो माता बहन ये चाहे कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करे तो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाइए। जिनके छोटे बच्चे हैं उनसे कह रहा हूँ, और जिनके बड़े हो गए मैं उनसे कह रहा हूँ कि अपने बेटा की सेवा अपने हाथों से करिए। अगर आपने ये सेवा बचपन में बच्चे की है तो बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। अपने बच्चे को अपना स्तनपान कराएं, ना कि बोतल का। आजकल की माताएं वो बोतल का दूध पिलाती हैं तो बच्चा फिर छोटे में छोटी बोतल और बड़े में। इसकी कृपा है, बोले माता जी की है, छोटे में पकड़ा देती। संस्कार घर से बनते घर से बिगड़ते हैं, इसलिए अपने बच्चों को अपना ही स्तनपान कराएं। यशोदा के घर में हजारों नौकर नौकरानियां हैं, लेकिन जिस माखन को कृष्ण खाते हैं निर्ममंत स्वयं दधी अपने हाथों से बिलोती है। एक दिन की बात है कि सवेरे सवेरे मैया दही बिलो रही थी। कृष्ण गए और बोले हमें माखन चाहिए। मैया बोली बाल हटाए, जाको भूख तो लगी ना, ये तो ऐसे नाटक कर रहा है। सर्दी के दिनों में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। आपने देखोगे रात में 4 बजे सवेरे चंद्रमा भी आकाश में दिखता है। सो मैया ने कहा कि ऊपर देख, कहा बोले बोले चंदा मामा। श्रीमान जी माखन भूल गए, बोले हम तो चंदा लेंगे। से थाली में पानी भर दिया, बोले आ गया चंद्रमा की परछाई। तो हाथ ला के बोले ये तो पानी, हम तो वही लेंगे, चंदा लेंगे। और सूर्य के शब्दों में देखी छोटे से कन्हैया कितनी सुंदर जिद करते हैं। चंद्र खिलौना ले होरी मैया, चंद्र खिलौना ले हूं, जे हो लोट अब अवनी पे, तेरी गोद नाए हूं। धमकी दे रहे हैं कि अगर चंदा नहीं देगी तो जमीन में लेट जाएंगे, धूल लगा लेंगे, मिट्टी लगा लेंगे, तेरी गोद में नहीं आएंगे। मैया बोली वैसे ही तो तू कारो है, और ज्यादा धूल मिट्टी लगाएगा सो और कारो है जाएगा, मेरो का जावे। मैं तो बलदा हुई को नहीं लाऊंगी, मेरो बेटा तो बलदा हुई है। कन्हैया ने सोचो पहली धमकी तो फेल हो गई, दूसरी धमकी कितनी सुंदर दे रहे। सुरभि को पे पान न करहूं, बेणी सिर न गुथे। तू बड़वा में चोटी को बहाना बना के दूध पिलावे हैं। कृष्ण को चोटी रखने का बड़ा शौक था। मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। तो मैया कहती एक सांस में कटोरा दूध पी ले तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो एक हाथ में दूध का कटोरा, एक में चोटी। इधर दूध पीना, इधर देख रहा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है।
कब बढ़ेगी चोटी मैया कब बढ़ेगी चोटी, और केती बार वह दूध पिबत्सो यह अजहू है छोटी। लेकिन आज कह रहे हैं सुरभि को पे पान न करो, दूध पीना बान, चोटी बढ़ाना बान न करवाना बान। कन्हैया जब ये बोले तो मैया बोले वैसे ही तू कमजोर है, मैं तो जरा दूध बूध पिला के थोड़ा पुष्ट बनाऊं, नहीं पियो को दूध सुम्मी रोका जाए तो पेट जाकर पीठ में मिल जाएगा। मैं तो बलदाऊ गई को पिलाऊंगी दूध, मेरो बेटा तो बलराम ही है। जो कन्हैया ने सुना कि हो दूसरी धमकी भी फैल हो गई। लेकिन तीसरी बात मेरी कन्हैया ने ऐसी कह दी कि माँ यशोदा अपने आंखों के आंसू को रोक न सकी। तीसरी बात ऐसी कहूंगा मैया कि चंदा देने पड़ेगा, बोले तू कुछ भी कहते रहे पर चंदा ना दूंगी। कह हो पूत नंद बाबा को बेणी सरना तेरो सुतना कहे हो। कहो पूत नंद बाबा को तेरो सुतना कहे हो। हम तो ब्रजवासों की पंचायत में चले जाएंगे, वो कह देंगे आज से मैया के बेटा नहीं, हम तो बाबा के बेटा हैं। आज से तू मेरी मैया नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। और रूठ करके कोने में जाकर के कृष्ण बैठ गई। माँ यशोदा हल्की शुरू पड़ी, बेटा आज कही सो कही, लेकिन आज के बाद ये बात मत कहना कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, मैं ही तेरी माँ हूँ, तू ही मेरा बेटा है। ये बेटा ऐसी तोतली बाणी बोले कहीं तुमको मेरी नजर न लग जावे, आज के बाद ऐसी बात मत करियो लाला। तो कन्हैया बोले बोल, पर चंदा दे रही बोल। जो ये कहा तो माँ को थोड़ी हंसी आ गई। जैसे हंसी आई तो थोड़ी सी 3 उंगली लगा करके हंस रही है। ए बुढ़िया मैया बोल, चंदा दे रही कि नहीं। अपनी गोद में बैठा लिया, लगे बैठा ये कहत नंदरानी, बलदेव न सुने हो, अति सुंदर माखन हुस कोमल, तो नई दुल्हनिया ले हो। बलराम से तो नहीं कहेगा, बोले नहीं कहूंगा, सुन तेरे लिए अति सुंदर माखन से भी कोमल एक तेरे लिए बहू ला दो। ओहो, और जो बहू को नाम सुनो। सुश्री माँ जी चंदा भूल गए, बोले अब तो बहू नहीं, अब तो बहू दे, बहू चाहिए बहू चाहिए बहू चाहिए बहू चाहिए। माँ बोली बहू चाहिए, माधव आवे नहीं बहू चाहिए। अरे लाला बहू जानो कहाँ से गए, बोले हम नहीं जानते, हमें तो बहू चाहिए बहू चाहिए बहू चाहिए। अरे लाला बहू तो बड़ी मोटी हो लंबी हो तगड़ी, बोले हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बहू चाहिए। चल काम बाद में कर लूँ, तेरे लिए बहू ही ला दो। बोल कैसी बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए। तो बोले हमें तो ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जब हम गैया चरावे जाएं तो बाको जेब में रख ले। भैया बोले दारी को बुढ़िया मांग रहा दिखे, एक छोटो सा खिलौना दे दियो, बोले यही तो बहू है। सूरदास जी कहते हैं जसोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, कितना बड़ा भाग्य है जो ऐसी ब्रह्म तेरे आंगन में चरित्र करता है। एक दिन की बात है, कन्हैया कृष्ण को दूध पिला रही थी और चूल्हे पे रखा था दूध का बर्तन, और जैसे वो उभना अरे पूरा दूध निकल जाएगा, दौड़ करके मैया बर्तन को उठाने के लिए गई, कृष्ण को पटका और अतिरिक्त कृष्ण को पटका। सो कन्हैया बोले अच्छा दूध प्यारो लगे पूत प्यारो ना लगे, मुंह को पटक करके बाद दूध की चिंता हो गई। सो इतना बड़ा पत्थर लिया मथनिया में मार, पूरी मथनिया फूट गई। तो जो मैया ने देखो दारी के तेने मेरे सास के जमाने की मथानी भूल गई, अब नहीं छोड़ूंगी मैं। और डंडा लेकर के मैया दौड़ी और कृष्ण भागी, पर कृष्ण को कौन पकड़ सकता है। और वो कल से बांधने लगी मैया, और जो कल से रस्सी बांधी सो 2 अंगुल कम, फिर बांधी सो 2 अंगुल कम, फिर और जोड़ी सो 2 अंगुल कम। क्यों?
क्योंकि परमात्मा की ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति मिलकर के रस्सी को कम कर रही थी। वो ये मैया को बताना चाहती थी कि मैया यशोदा, तू जिसको बांधने के लिए चली है वो कौन है? बोले वो ब्रह्म है, वो संसार को अपने बंधन में बांधता है, तो उसको बंधन में बांध रही है। स्वमातु शून्यगात्राया वस्त्रस्त्र कवरस्त्रजा दृष्ट्वा परश्रमं कृष्ण कृपयासीत सुबंधने। जब थक गए मैया तो कृष्ण स्वयं बंधन में बंध गए और इस लीला में कृष्ण ने अपने दो हाथों से कोहनी के माध्यम से दो वृक्षों को पटका। इनमें से दो महापुरुष पैदा हुए, नलकुबेर और मणिग्रीव इनका नाम है। ये अमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां सदस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्यनूनां। वाणी से आपको गाए, कानों से आपको सुने, आंखों से आपको देखे, नाचे तो आपके कीर्तन में, रोए तो आपकी याद में, हंसे तो आपकी लीला पर, पूरी इंद्रियां आप में लग जाएंगी। भक्ति का वर भगवान ने इन नलकुबेर मणिग्रीव को दिया। लेकिन अभी अभी दो बेड़ों से बच्चे की जान बची, इसलिए नंद बाबा थोड़े दुखी हो गए और आज ब्रजवासियों की पंचायत बुलाई। बहुत ध्यान से सुनना। ये नंद बाबा कितने भाई थे? नंद बाबा थे 9 भाई। हाँ, और पूरी पंचायत में हाथ जोड़ के कहा, भैया जादन से बेटा पैदा हुआ, पहले पूतना आई, फिर सक्टासुर आया, फिर तृणावर्त आया और 2 पेड़ों से मेरे बेटा की जान बची है। ऐसी गोकुल को मैं छोड़ना चाहता हूँ। इनके छोटे भैया उपनंद बोले, इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतने बड़े भवन, इतनी संपत्ति, लक्ष्मी छोड़ करके जाओगे कहाँ? बोले जहाँ मेरा बेटा सुरक्षित नहीं, मैं सब वैभव को त्याग सकता हूँ। तो सबने एक स्वर में कह दिया कि बाबा जहाँ तुम जाओगे वहीं पर हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति। जहाँ सुमति होती वहाँ सारी संपत्ति आके वास करती हैं, जहाँ कुमति है वहाँ सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तत्र चक्रुर्व्रजावासं शक्तिर अर्धचंद्रवत। सभी ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी को अर्धचंद्राकार बनाया और अपना पूरा सामान उस पर रखा। तो बोले गोकुल को अगर छोड़ने का मन है तो गोकुल से भी सबसे पवित्र स्थल यदि कोई है तो उसका नाम है श्री राम। क्या है उसका नाम? है श्री राम वृंदावन। आप वृंदावन जाइए। सभी ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन की ओर जाने लगे। देखो वृंदावन में पहले कोई घर मकान तो था नहीं, अब आजकल तो वृंदावन सिटी हो गई। आजकल वृंदावन तो पूरा फ्लैट हो गए। वृंदावन में कलकत्ता बॉम्बे के बाद अगर किसी शहर में महंगाई है तो शहर का नाम है वृंदावन। बहुत महंगा हो गया है वृंदावन। लेकिन जिस समय कृष्ण वृंदावन में रहते थे उस समय वृंदावन कैसा था? वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, वो तुलसी का जो वन है उसी का नाम है वृंदा। वृंदावन भक्त वृंदावन अवधि रक्षित वृंदावह। भक्तों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहाँ रहते हैं उसका नाम वृंदावन है। अच्छा, वृंदावन की लंबाई चौड़ाई कितनी है? भागवत में लिखा है कि 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम ममो। 5 योजन का है वृंदावन। 5 योजन माने 20 कोस। 20 कोस लंबा और 20 कोस चौड़ा। और 20 कोस में कौन कौन से आते हैं? नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन। ये चारों वृंदावन में ही आते हैं। मथुरा गोकुल दाऊजों को छोड़ दो, ये अलग है। लेकिन नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन ये चारों वृंदावन ही है। भगवान कहते हैं कि जो 20 कोस का वृंदावन है, धामम च हृदयम मम, ये मेरा हृदय है। इसी बीच में कथा के स्वागत में परीक्षित जी के बड़े भाई ब्रजेश तिवारी जी तिवारीपुरा भागवत जी को माल्यार्पण करते हैं। आप ताली बजा करके इनको शुभकामना। परीक्षित जी के बड़े भाई पंडित श्री ब्रजेश तिवारी जी तिवारीपुरा, इनके लिए भागवत भगवान की बड़ी कृपा बरसे। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन में आकर के सभी वास करने लगे। तो आइए हम भी थोड़ा वृंदावन का दर्शन करके आवें। और वृंदावन में कभी भी बिहारी जी का नाम भूलना नहीं चाहिए। यहाँ से ब्रज लीला आरंभ होती है। आइए वृंदावन में। भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे
इसी बीच भागवत के स्वागत में श्री घनश्याम रिछारी वाले रावरी श्री घनश्याम रिछारिया रावरी ये भागवत जी को प्रणाम करते हैं ताली बजाते हुए। प्यारे बिहारी जी का नाम बाके बिहारी है सब सुखे राम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख राम, बाके बिहारी सब तुम्हारी
जय श्री कृष्ण। न जाने कैसे पता चल गया कि कंस को ये सब लोग वृंदावन आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण बलराम आज गौ चराने की जिद करने लगे। मैया बोली नहीं बेटा तू भी छोटा है तो चल बछड़े चराने जा। तो कृष्ण वत्सय संख्या यूथीकृत सुवत्सकान, बछड़े चराने के लिए कृष्ण गए। तो कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। ये बछड़े के रूप में आया, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। दूसरे दिन एक राक्षस और आया जिसका नाम था बकासुर। ये बगले के रूप में आया, मेरे कन्हैया ने लो इसकी चोंच को चीर दिया, इसका भी कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो यहाँ भी दुष्ट कंस ने लाइन लगा दी राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण। तीसरे दिन एक राक्षस और भेजा जिसका नाम था अघासुर। अब बहुत ध्यान से सुनना कथा। ये पूतना का भाई था। अघासुर ने कहा कि मुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर सांप, नीचे का तालु नीचा, ऊपर का मानो आकाश से लगा दिया। वृंदावन की सीमा में मुंह खोल करके पड़ा है, सांस को रोक करके बैठा है। नन्हे नन्हे सखा कृष्ण के साथ गए और आज कृष्ण बलराम में बंटवारा हो गया। कैसा बंटवारा? बलराम जी बड़े थे तो गैया चराने जाने लगे, कृष्ण भी बछड़े चराने जाते हैं। तो आज बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे क्या जाने। सामने जब अघासुर के मुंह को देखा तो लगा कि ये कुछ है। तब तक एक सखा बोलो देखो सामने का हमको तो ऐसा दिखे कि वृंदावन की कोई गुफा मालूम हो। हाँ ये गुफा ही है। तब तक दूसरा बोलो हमने दादी जी से कहानी में सुनी थी, जो बड़ी बड़ी गुफा होती है ना उनके भीतर संत महात्मा तपस्या करते, चलो होगी सो देखी जाएगी, संतन के दर्शन करें। अघासुर मन में बड़ा खुश हो रहा है, ये गुफा समझ करके मेरे भीतर आ जा, मैं सबको खा जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा, कंस का दुश्मन मर जाएगा। बछड़े चले गए और जैसे सखा जाने लगे सज्जनों, तो अघासुर की जो जीभ है ना अजगर की, तो नीचे थी, जैसे पैर रखा तो लगा कि कुछ है। बोले गुफा तो बड़ी अच्छी पर जा मैं गुदगुदो का बेच रहा हूँ। तब तक दूसरे बोले तू ना जाने, जो अच्छी गुफा हो वो करे माँ मैं ऐसे ही गद्दा बेचे। अच्छा जी गद्दा है? बोले हाँ। एक शंका करता है, दूसरा समाधान कर देता है। समझता कोई नहीं है कि ये सांप अजगर है। और अंदर गए तो उसके बड़े बड़े सफेद दांत। गुफा तो अच्छी पर जा में सफेद रंग के का लगे। बोले तू नहीं जानता, जब गुफा के भीतर 2000 महात्मा बैठे होंगे, उनको नियम होएगा कि जो भी अपने सामान को लेके आओ सो खुंटी पे टांग के आओ। ये खुंटी दिखे भैया, अपने भोजन के थैलाओं को सबने उस पर टांग दिया। बछड़े चले गए और सखा चले गए, पर कृष्ण नहीं गए। कृष्ण ने बहुत रोका, नहीं जाओ, लेकिन कौन रोके, सब चले गए। कन्हैया ने सोचा जब सब चले गए तो मैं रह करके क्या करूंगा, क्योंकि अघासुर का मतलब होता है अघासुर, अघ माने पाप, और पाप का जो मूर्तिमान रूप होता है उसे कहते हैं अघासुर। पाप के मुंह के अंदर भगवान का मित्र, भगवान का सखा, भगवान का भक्त है। किसी भी प्रकार से पाप के मुंह में चला जाए तो भले ही भगवान को पाप के मुंह में जाना पड़े, लेकिन वो अपने भक्त को पाप के मुंह में नहीं जाने देते, यही तो उनका स्वभाव है। भगवान भी अंदर चले गए। ये परीक्षित अंदर न जाकर के उसके गले में जाकर के बैठ गई। अणु रणियान तो मह तो महियान। जब ठाकुर जी छोटे से छोटा बन सकते हैं तो मोटे से मोटा बनने की भी तो सामर्थ्य है। मेरे शरीर को इतना बढ़ाया भगवान ने, इतना बढ़ाया कि अघासुर का कंठ फंस गया, माथा फट गया, प्राण निकल गए, मर गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन भगवान ने अघासुर को मारा है आज, और उसके ठीक 1 साल के बाद सखाओं ने जाकर के कहा कि मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। तो सज्जनों प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1 साल का समय कहाँ बीता। जैसे आप लोग आज भागवत सुन रहे हैं बहरार सरकार को, आज कौन सी तारीख है, कितनी तारीख है, कितनी आज 25 है ना। महीना कौन सा है? फरवरी। सन कौन सा है? 2021, ठीक है ना। डॉक्टर साहब कोठरा वाले आए हुए हैं भागवत में, उन्होंने भी भागवत का सम्मान किया। डॉक्टर साहब कोठरा वाले, उनके लिए ताली बजाओ। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद।
25 फरवरी 2021 में आप भागवत सुन रहे, 25 फरवरी 2022 में तुम बहरार से जाओ, मतलब 1 साल यहीं रहो, ठीक है? 1 साल कहाँ रहो? न तबारी को आ जाओ, न जब न बढ़ो नहीं जाओ, कहाँ जाओ? यहीं रहो। हमारे दिन के लिए तो 1 साल यहीं रह जाओ। आज है 25 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2022 तक तुम इधर ही रहो, तो समय ये बीतता है कि 1 साल का समय कहाँ चला गया, प्रश्न ये। यानी सखा 1 साल के बाद पहुंचे थे, तो परीक्षित पूछते 1 साल का समय कहाँ बीता? तो एक छोटी सी कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। कन्हैया ने अंदर जाकर के देखा कि सभी सखा मरे पड़े हैं, सब बछड़े मरे पड़े हैं, तो पहले तो हमारे कृष्ण ने सबको जीवन दान दिया, जीवित किया। जैसे सखा जिंदा हुए, बोले लाला हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है, तो कृष्ण बोले जो भी सामान लाए तो उसको खोल के खाओ। तो कोई कचौड़ी लाया, कोई पकौड़ी लाया, कोई मंगोड़ी लाया, कोई रसगुल्ला लाया, कोई दूध भात लाया, कोई कड़ी भात लाया, कोई चावल लाया, कोई रोटी लाया, कोई कुछ लाया। बीच में कृष्ण बैठ गए, सभी सखा अपना खाने लगे और आधा ग्रास मुंह में खाएं और वही आधा तोड़ करके कृष्ण को खिलाए, आधा ग्रास मुंह में खाएं और वही आधा जूठा वही तोड़ करके कृष्ण को खिलाए। वो कृष्ण प्रेम से खाए। कृष्ण के मित्रों में सबसे गरीब मित्र यदि कोई है तो उसका नाम है मधुमंगल, जिसे मनसुखा भी कहते हैं। आज मनसुखा के मन में लगा, काश मेरे घर में भी इतनी रोटी होती कि मैं अपने कृष्ण को खिला पाता। परमात्मा किसी की गरीबी दे, पर इतनी गरीबी किसी को ना दे कि मैं कृष्ण को कुछ खिला पाऊं। मन ही मन में मधुमंगल रो रहा है। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, मधुमंगल के मन की बात को कृष्ण समझ गए और सबके भोजन को बंद करके कन्हैया बोले, मधुमंगल आज मैं तेरे घर के ही रोटी खाऊंगा। मधुमंगल बोला अभी रुक, मैं लेकर के आता हूं। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। घर पे थी बूढ़ी माँ और माँ से कहा, माँ हमारे कन्हैया ने घर की रोटी मांगा है, तुम दे दो। माँ बोली बेटा घर में तो कुछ भी नहीं है, चला जा वो कुन्ने में मटकी पड़ी, अगर मटकी में कुछ रखा हो तो ले जा। और मटकी में जाकर के क्या देखा कि 3 दिन की खट्टी बेकार बासी कड़ी रखी थी। उस बेकार बासी कड़ी को देख करके मधुमंगल का हृदय रोने लगा। आज पहली बार मेरे कन्हैया ने मेरे घर का भोजन मांगा, उस इतनी खट्टी बेकार बासी कड़ी लेके जाऊं, लेकिन क्या करूं घर में कुछ है भी नहीं, ये कड़ी की मटकी लेके चलूं। और मन दुखी होकर के मधुमंगल वो मटकी लेके चला। फिर सोचने लगा वो क्या सोचेगा, कड़ी लेके आ गया, एक काम करता हूँ मटकी को मैं कहीं छुपा देता हूँ। बोले छुपा दूंगा तो वो ढूंढ लेगा, छलिया है। एक काम करते हैं मटकी फोड़ देता हूँ, फोड़ूंगा तो आवाज होगी। एक काम करते हैं इस कड़ी को मैं ही पी जाता हूँ। और मुंह से मटकी लगाई और गटकई गटक गटकई गटक गटकई गटक पीने लगे। सुनो जल्दी जल्दी पीती ना, आधी मुंह में गई आधी ऊपर फैल गई। ये दृश्य कृष्ण के मित्रों ने देख लिया और शिकायत कर दी, कन्हैया देखो मधुमंगल तो अकेले अकेले कुछ पी रहा है। कृष्ण दौड़ करके मधुमंगल से कहते क्यों मधुमंगल, तने अकेली कड़ी पी ली, हमें नहीं पिलाई। मधुमंगल बोला लाला कन्हैया ये तो बहुत बेकार और बासी थी, ये तेरे लायक नहीं थी, इसमें तो बदबू आ रही थी, दुर्गंधी आ रही थी। आज की शांति रख, अगर कल तू कहेगा मखाने की खीर तो मखाने की खीर बनवा के लाऊंगा, पर आज तसल्ली रख। कृष्ण बोले कल नहीं, मुझे तो आज चाहिए और अभी चाहिए। मधुमंगल बोले जब है ही नहीं तो करेगा कहां से। जो ये कहा तो कृष्ण की आंखें नम हो गई। मधुमंगल ऐसा मत बोल, अगर तू कहता है कि तेरे घर में मेरे लिए नहीं है तो मैं कहता हूं कि तेरे घर में मेरे लिए तो अब भी बहुत है। मधुमंगल बोला मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण बोले मुझे दिखता है। बोले कहां। और सज्जनों मेरे कन्हैया ने अपनी जीभ को निकाला और मधुमंगल के मुंह को चाटना शुरू कर दिया। मधुमंगल के मुंह को चाटने लगे। वहां पर जितने सखा थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। धन्य कन्हैया मधुमंगल के मुंह को चाट के ही संतुष्ट हो गया। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बेदर फल खाए। शांति दूत के रूप में कृष्ण गए थे दुर्योधन के दरबार। आप सब जानते हैं कथा। कहा था दुर्योधन युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरी बात मान, पांडवों के लिए 5 गांव दे दे। तो दुर्योधन ने कहा था ए शांति दूत द्वारकाधीश, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा।
और मेरे पकवानों को खाओ। तो कन्हैया बोले मैं तुम्हारे 56 पकवानों को ठोकर मारता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा निमंत्रण आज विदुर काका के घर है। अब विदुर काका का घबराहट हो गई, बोले ना कोई न्योता, ना कोई निमंत्रण, ना कोई चर्चा, ये से कैसे कह दिया। अब विदुर जी सभा से उठे, बोले कुछ व्यवस्था तो कर लें। विदुर जी व्यवस्था करने के लिए गए, तब तक तो कन्हैया दौड़े दौड़े विदुर जी के घर ही पहुंच गए। घर पे तो विदुरानी काकी, काकी दरवाजा खोलो। काकी स्नान कर रही थी। श्याम सुंदर कन्हैया की आवाज को सुना तो इतने भाव विभोर हो गई कि उसे ये सुध नहीं है कि मैं वस्त्र पहने खड़ी हूँ, निर्वस्त्र खड़ी हूँ। निर्वस्त्र खड़ी है विदुरानी, और जैसे निर्वस्त्र देखा तो मेरे कन्हैया ने तुरंत अपने पट पीताम्बर को काकी के पूरे शरीर से लपेट दिया। ए काकी जल्दी अंदर चलो, बड़ी जोर की भूख लगी है। काकी बोले चलो। पटा को उठाया, रखा। कन्हैया इधर बैठ जाओ। नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, चलो उठो। फिर पटा उठाया, इस कोने में डाल दिया। कन्हैया ये जगह कुछ ठीक लगती है, बैठ जाओ। ये जगह भी ठीक नहीं, उठो। फिर पटा उठाया। अब वो पूरे घर में घुमा रही है। मेरे घर में ऐसी सबसे सुंदर जगह कौन सी है? मेरे घर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहां मैं अपने श्याम सुंदर कृष्ण को बिठाऊं? इतना काकी के मन में भाव है, मैं कहाँ बिठाऊं? बोले बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खिलाओ। एक डलिया में रखे थे केले के फल। इतनी भाव विभोर हो गई विदुरानी कि उसे होश नहीं है कि मैं केला खिला रही हूँ कि केले के छिलके खिला रही हूँ। केला छील रही है, केला फेंक रही है, छिलका। कृष्ण प्रेम से पार, जब छिलके खिलाते खिलाते ढेर लग गया केलाओं का, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ये क्या हो रहा है। ऐसी फटकार लगाई विदुरानी को, देखो तुम्हें बिल्कुल भी सबूर नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया? छिलके खिला दिए। तब विदुरानी की समाधि टूटी। ओह तुम छिलके खिला रहे थे? कन्हैया क्षमा कर देना, मैं बिल्कुल याद नहीं रहा, हमने केला की जगह तुमको छिलके खिला दिए, हमें क्षमा कर देना कृष्ण। तब कन्हैया बोले ओ तुम छिलके खा रहे थे काकी? हमें भी याद नहीं है कि हम छिलके खा रहे थे, हमें भी याद नहीं है कि हम छिलके खा रहे, हमें भी याद नहीं कि हम छिलके खिला रहे, हमें भी याद नहीं कि छिलके खा रहे। फिर तो विदुर जी ने केले खिलाए, लेकिन कन्हैया ने यही कहा काका अगर बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं। बोले कहो। जितना स्वाद काकी के केले के छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारे केलाओं में नहीं, जो स्वाद उन छिलकों में मिला मुझे केवल 2 बार स्वाद मिला। एक विदुरानी के केले के छिलकों में, एक सबरी भिलनी के जूठे बेरों में, बाद बाकी मुझे आज तक कभी स्वाद नहीं मिला। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर फल खाए। आज मदमंगल के मुंह को चाट कर कहता है कृष्ण मदमंगल बहुत स्वाद आयो जा कड़ी में, लेकिन जिस समय ब्रजवासी झरझर करके रोने लगे, कृष्ण की करुणा, कृष्ण की दया, हे भगवान ऐसी दया मैंने किसी के जीवन में नहीं देखी। ऐसो को उदार जगमाही, नंद सेवा जो द्रम है दीन पर, राम सरस को नाही मेरे श्याम सरस को गाए। लेकिन जिस समय मेरे कृष्ण मदमंगल के मुंह को चाट रहे थे, सुखदेव जी कहते हैं यही दृश्य ऊपर से देख रहा था विधाता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने जो देखा, ब्रह्मा बोले राम 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 है, ये कोई भगवान है क्या? भगवान किसी को मुंह को चाटता है क्या? ये भगवान नहीं है। सुन लो कथा। कृष्ण के चरित्र को समझने में ब्रह्मा की बुद्धि फैल, ब्रह्मा की बुद्धि चरमरा जाती है, और हमें किस भी सदी के लोगों की फैल हो जाए तो क्या आश्चर्य है। ब्रह्मा बोले ये भगवान नहीं है। फिर सोचने लगे जन्म के समय तो स्तुति करने मैं भी गया था, अरे वो देव की नंदन दूसरा हुआ, ये देव की नंदन दूसरा है, ये भगवान है कि नहीं इसकी परीक्षा भी तो लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले जिस समय कृष्ण मदमंगल के मुंह को चाट रहे थे, सारे बचनों की चोरी कर ली ब्रह्मलोक। कृष्ण बोले ले हम इधर कड़ी चाटने में लगे, बछड़े पता नहीं कहां चले गए।
आगे देखा तो बछड़े गोल, लौट के आए सो सखा